बाजू भिंडर चक 67 भावलपुर का रहायशी था। इसके वालिद का नाम अब्बास अली था, जो कि एक बड़े जमींदार थे जो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा करते थे। बाद में नून लीग में आ गए। सियासत और बड़े जमींदार होने के बावजूद अब्बास अली शरीफ इंसान थे। इनकी 2 शादियां थी और 6 बेटे थे। पहली बीवी से 3 बेटे, जो कि सज्जाद उर्फ कालू, शहबाज उर्फ बाजू और आफ्ताब उर्फ बाऊ थे। दूसरी बीवी से इजाज भिंडर, फयाज भिंडर और मुमताज उर्फ ताजू थे। शहबाज उर्फ बाजू भिंडर शुरू से ही लड़ाका और तेज तबीयत का था, जिसकी वजह से इसके इलाके में लड़ाइयाँ आम थीं। गलत बात, नाइंसाफी और जुल्म इसको सख्त नापसंद थे और ये लोगों से इसी बात से लड़ता था। इसी बात की वजह से बाजू भिंडर के वालिद ने उसे 15 साल की उम्र में ही घर से निकाल दिया था। पसमानदा इलाकों में वडेरों का जुल्म किसे नहीं पता। ये वडेरे अपने इलाके के हाकिम होते हैं और गरीब लोगों पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं। सियासी असर रसूख, पैसा इनकी ताकत होते हैं और ये सारे इलाके के लिए फिरौन बन जाते हैं। इनके असर रसूख और सियासी बैकग्राउंड की वजह से पुलिस भी बेबस होती है। बाजू भिंडर जैसे जैसे बड़ा होता गया, ये जुल्म उसकी बर्दाश्त से बाहर होता गया। उसके दिल में गरीबों और बेसहारों के लिए हमदर्दी थी। बाजू भिंडर की दुश्मनी आबिद उर्फ आबिद चेयरमैन से थी, जो कि हंजरा बरादरी थी। दूसरा ग्रुप जिससे बाजू भिंडर की दुश्मनी थी वो था मोहसिन वड़ैच नन्ना ग्रुप। वैसे तो हर जालिम से बाजू की दुश्मनी थी, लेकिन ये 2 बड़े ग्रुप थे। नन्ना ग्रुप 4 भाई थे। आबिद उर्फ आबिद चेयरमैन बाजू भिंडर का मामू था, जो कि पूरे इलाके में बदमाश और गरीबों पर जुल्म करता था। बाजू भिंडर की दुश्मनी आबिद चेयरमैन से इस तरह शुरू हुई कि आबिद चेयरमैन, जो कि बहुत जालिम था, बाजू भिंडर उसके पास गया, जबकि उस वक्त बाजू भिंडर अभी छोटा ही था, और आबिद चेयरमैन से कहा कि तुम गरीब लोगों पर क्यों जुल्म करते हो, जबकि कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाता है तो तुम उसे कत्ल करा देते हो। जिसके जवाब में आबिद चेयरमैन ने अपने गार्डों के जरिए बाजू भिंडर पर शदीद तशद्दुद कराया और बाजू भिंडर रोते हुए अपने भाई सज्जाद उर्फ कालू के पास आया और उसे सारा वाकया सुनाया। ये सुनकर सज्जाद उर्फ कालू को गुस्सा आ गया और सज्जाद ने आबिद चेयरमैन को टेल वाला बंगला में कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। वक्त गुजरता गया, बाजू भिंडर जुर्म के रास्ते पर चलता गया। इसका जुर्म गरीबों और बेसहारों के लिए आवाज बुलंद करना था, लेकिन हमारे कानून में इसकी इजाजत नहीं है। कत्ल एक जुर्म है जो संगीन नोयत पर मबनी है, उसकी चाहे जो भी वजह हो। बाजू भिंडर बहुत अरसा इश्तिहारी रहा और पंजाब के तकरीबन तमाम बड़े इश्तिहारी ग्रुपों के साथ मिलकर कत्लो गारत में मुलव्वस रहा। इसने पंजाब के तमाम बड़े शहरों में मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ मिलकर बहुत सारे अफराद को कत्ल किया था, जिसकी वजह से इसका नाम पंजाब के टॉप 10 इश्तिहारियों में आता था। इसने कई दफ़ा मुख्तलिफ शहरों में
साथ साथ 8-8 कत्लों के इकट्ठे वकूए किए थे, जिसकी वजह से इसकी दहशत और खौफ पूरे पंजाब में था। बाजू भिंडर पकड़ा भी गया, लेकिन ये जेल से फरार हो जाता। इसने अपना ज्यादा वक्त इश्तिहारी रहकर गुजारा था। ज़राए के मुताबिक बाजू भिंडर ने बहुत से जालिम लोगों को गरीबों पर जुल्म करने की वजह से कत्ल किया था। इनके पास कोई भी शिकायत लेकर आता तो ये उसकी मदद को पहुंच जाते थे। उन्होंने बहुत से गरीब लोगों को हज कराया, बहुत सी गरीब बच्चियों की शादियां कराईं और इसने तकरीबन पूरे जिले से जालिमों का नामो निशान मिटा दिया था। भिंडर अक्सर भेष बदलता रहता था। इसके मशहूर वाक़यात में एक दफा बाजू भिंडर बस में भेष बदल कर सफर कर रहा था कि बस में डकैती की वारदात हुई और डाकुओं ने सारी बस लूट ली। एक बूढ़ी औरत के कान से बालियां उतरवाते हुए बूढ़ी औरत ने डाकुओं से पूछा, तुम कौन लोग हो? तो डाकुओं ने कहा कि हम बाजू भिंडर के साथी हैं। तो बूढ़ी औरत ने डाकुओं को कहा कि बाजू तो बगैरत नहीं है। ये सब बातें बाजू सुन रहा था। बस रुकी तो डाकू नीचे उतरे। तब बाजू भिंडर ने तीनों डाकुओं को मौके पर ही मार दिया और सबको कहा कि बाजू भिंडर बेगैरत नहीं है। एक और वाक़े में जब बाजू इश्तिहारी था, एक दफा अपने किसी साथी के हमरा किसी दूर दराज गांव से गुजर रहा था तो एक जवान लड़की अपने वालिद और भाई के लिए खेत में खाना लेकर जा रही थी। बाजू ने उसे बताया कि वो बाजू भिंडर है और वो उसे वो खाना दे दे। ये सुनकर लड़की ने खुशी खुशी खाना उसको दे दिया और ये लोग आगे चल पड़े। रास्ते में उसके साथी ने उसे कहा कि उसने लड़की को ऐसे ही जाने दिया जबकि वो अकेली थी। बाजू ने कहा, वापस चलो और ऐन उसी जगह पर आकर अपने साथी को कत्ल कर दिया और कहा कि वो बगैरत नहीं है, जिसकी थाली में खाए उसी में छेद नहीं करते। ये जालिमों और गद्दारों के लिए सिर्फ मौत था। इसकी रहमदिली का एक वाक़या है कि किसी गांव में ये गया जब ये इश्तिहारी था। वो बहुत गरीब गांव था। वहाँ पर इसने गांव के एक झोंपड़ी में कहा कि वो भूखा है, उसे खाने के लिए कुछ दो। बुजुर्ग ने कहा, बेटा हम गरीब लोग हैं, जो खाने को है वो तुम भी खा लो। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर बुजुर्ग की 4 बेटियां भी थीं। बाजू ने कहा कि आप इनकी शादियां क्यों नहीं करते? तो बुजुर्ग ने कहा कि वो गरीब लोग हैं, कहाँ से इतने पैसे लाएं? ये सुनकर बाजू ने उन्हें 4 लाख रुपए दिए और कहा कि इनकी शादियां कराओ और जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, वो इनको ज़रूरत की हर चीज़ देगा। बाजू पुलिस के हाथ नहीं आता था। पुलिस के मुताबिक वो डाके और अगवा बराए तवान की भी बहुत सी वारदातों में मतलूब था। पूरे जिले बहावलपुर में बाजू भिंडर का नाम था। वो पुलिस को चैलेंज करता था कि मैं फलां जगह से कल गुजरूंगा, दम है तो पकड़ कर दिखाओ, और वो भेष बदल कर गधा गाड़ी पर सवार होकर गुजर जाता, जबकि पुलिस वाले नाकाबंदी करके इंतजार ही करते रहते। एक दफा बाजू भिंडर ने पुलिस इंस्पेक्टर समेत पुलिस मुलाजमीन जो कि एक डाले पर गश्त कर रहे थे, सबके सरेआम कान पकड़वा दिए थे। जैसे जैसे
बाजू भिंडर कत्ल करता गया। उसका और उसके भाई सज्जाद उर्फ कालू का असर रसूख बढ़ता गया और इनका नाम पूरे पंजाब में हो गया। इनकी दोस्ती कुछ नामवर सियासी शख्सियात से भी हो गई, जबकि सज्जाद कालू ने एक नामवर सियासी शख्सियत के साथ जेल भी काटी। बाजू भिंडर पुलिस को कुछ नहीं समझता था और इससे पुलिस के मुकाबले भी होते थे जिनसे ये निकल जाता था। जब बाजू भिंडर की दहशत और खौफ हद से बढ़ गया तो इसको मारने के लिए फौज की खिदमत हासिल की गई, जिन्होंने इसकी रैकी की क्योंकि ये अपने अड्डे और भेस बदलता रहता था। फिर इसकी मुखबरी हुई और ये सरगोदा में एक नामवर शख्सियत के रिश्तेदार के बंगले से पकड़ा गया। फौज ने भी इसे मीटर रीडर का भेस धार कर पकड़ा था। फिर इसे मार दिया गया। सज्जाद कालू